Hare Krishna. Hello everyone. Welcome back to my channel. Today I will share a beautiful and inspiring part of Goswami Tulsidas' life journey. Please listen till the end and take some positive message from this story. आज हम तुलसीदास जी के जीवन के उस भाग के बारे में बात करेंगे जहाँ वे चित्रकूट से काशी 80 घाट पहुँचे। तो हनुमान जी ने उन्हें बताया था कि आप चित्रकूट जाओ, वहाँ पे आपको राम जी से दर्शन होगा। तो तुलसीदास जी वहाँ चित्रकूट में राम घाट पर तुलसीदास जी ने आसन जमा दिया। एक दिन जब वे प्रदक्षिणा करने निकले तो श्री राम ने लक्ष्मण सहित उन्हें दिव्य दर्शन दिए। धनुष बाण लिए घोड़ों पर सवार श्याम गौर 2 राजकुमारों को तुलसीदास जी ने देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। इस बारे में हनुमान जी ने जब बताया तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया कि प्रातः घाट पर उन्हें जुगल जोड़ी श्री राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। एक बार तो राम जी ने दर्शन दे दिया, वो नहीं पहचान पाए तो उन्हें दुख हो गया। अब दूसरी बार फिर हनुमान जी उनके हिम्मत को बंधाए कि चलो फिर दोबारा आपको राम जी से दर्शन हो जाएगा। जुगल जोड़ी के रूप में वो आएंगे। फिर संवत 1607 की मौनी अमावस्या के दिन जब तुलसीदास जी घाट पर गए हुए थे तो 2 सुंदर राजकुमार पधारे। ये और कोई नहीं, राम लक्ष्मण ही बालक रूप में आए थे। श्री राम ने तुलसीदास जी से विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दो। तुलसीदास जी उन बालकों की छवि देखकर इतने मुग्ध हुए कि बालकों का आग्रह मानो उन्हें सुना ही नहीं। वे उन बालकों के माथे पर चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं तुलसीदास जी श्री राम जी के दर्शन करने से चूक ना जाए, इसलिए वे तोते के रूप में बोली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी को जब तक सुध आती भगवान ने उनके माथे पर तिलक लगाया और अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया था कि तुलसी आज से तुम मेरे हुए और मैं तुम्हारा। श्री राम के स्पर्श से तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। हनुमान जैसा मार्गदर्शक और श्री राम जैसा परम लक्ष्य, सब कुछ ही तो मिल गया था तुलसीदास जी को। आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा जीवन अगर बचपन में ऐसा हो तो बड़े होंगे तो हमारा जीवन ऐसा ही होगा। नहीं, भगवान की कृपा, आप भगवान की मर्जी से धरती पे आए हो और भगवान के ही कृपा से आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है उन्हीं की कृपा से होती है। और उनसे निकालना भी अगर उनकी मर्जी होगी तभी आप निकल सकते हो किसी भी बाधा से। नहीं तो लाख कुछ भी हो जाए, अगर आपकी मदद नहीं करते हैं आपके जीवन में तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज के कलयुग में हमें हर वक्त भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज हर क्षण आता है और अगर भगवान हमारे साथ ना रहे तो शायद हम उस चैलेंज को पार ना कर पाए। तो इसलिए तुलसीदास जी के जीवन में हमेशा इस तरह से भगवान उनके साथ रहे। श्री हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। यह बात संवत 1628 की है। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला चल रहा था। वे वहाँ कुछ दिन ठहरे। पर्व समाप्ति के 6-7 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के दर्शन हुए। वहाँ भी उस समय वही कथा चल रही थी जो सुकर क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। फिर वहाँ से वे काशी चले आए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। यहाँ सहज रूप से उनसे कवित्व शक्ति फूटने लगी। वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे। ये सब सहज रूप से होने लगा उनके साथ। लेकिन दिन में वे जिन पदों की रचना करते, रात्रि में न जाने वो कहाँ लुप्त हो जाती। अब ऐसा जब कई दिनों तक नित्य होने लगा तो तुलसीदास जी के मन ही मन राम चरणों में प्रार्थना की कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, जो भी लिख रहा हूँ तो वो रात में विलुप्त हो जाता है। तो रात को स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया, संस्कृत में नहीं अपनी भाषा में। तो उन्हें संस्कृत भी आती थी तो वो सोचे कि चलो संस्कृत में ही लिखते हैं।
तो भगवान ने आदेश दिया कि नहीं, अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद उनकी नींद उचट गई। सामने खड़ी शिव पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उठकर शिव पार्वती को प्रणाम किया। तभी शिव ने कहा कि तुम अयोध्या जाओ और वहाँ निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना सामवेद के समान फलवती हो जाएगी। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और तुलसीदास जी भगवान शिव की आज्ञा सिरोधार्य कर शिव नगरी का परित्याग कर अयोध्या चले गए। अब अयोध्या में जाकर के भगवान श्री रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने प्रारंभ कर दी और संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इस प्रकार से रामचरित की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन हुए। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए और जहाँ भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा को उन्होंने श्री रामचरित मानस सुनाया। फिर पुस्तक की पांडुलिपि को श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सवेरे जब मंदिर में पट खोले गए तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, इसके नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे। जब लोगों ने यह पढ़ा देखा, उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम की सुमधुर नाद ध्वनि भी सुनी। लेकिन काशी के विद्वान पंडितों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। अब तुलसीदास जी के जीवन में एक नई घटना फिर से शुरू हो गई। पुस्तक को चुराने के लिए जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण लिए हुए 2 श्याम गौर वर्ण के युवक घूमकर पहरा दे रहे हैं। जब चोर को ये बात पता चली तो वे वापस चले गए। भगवान के दर्शनों से उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। अपनी भूल के लिए उन्होंने जब तुलसीदास जी से क्षमा मांगी तो भावविवल हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं। जब हम सही कार्य कर रहे हैं, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप करो, आप मन लगा के करो। आपका कोई भी कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे तुलसीदास जी के जीवन में भगवान खुद पहरा बन करके आए थे, उसी तरह हमारे जीवन में भी भगवान पहरा बन के आएंगे। जब आप अटूट विश्वास भगवान पे करो कि नहीं, भगवान है ना, हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। अपनी लाइफ में मैं जो भी करूँगी, अपनी लाइफ में जितना भी आगे बढ़ना चाहूँगी, भगवान की कृपा से मुझ में वो शक्ति आएगी और मैं वो सारे काम कर लूँगी, बाकी सब भगवान देख लेंगे। इस तरह से आपको भी भगवान पे अटूट विश्वास रखना है। यह सोचकर भक्त प्रवर तुलसीदास जी ने अपना सर्वस्व लोगों में बांट दिए और रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। बाद में पुनः उन्होंने मानस की दूसरी प्रति तैयार की जो श्रद्धालुओं में लोकप्रिय हुई। फिर हम आगे, ये वीडियो फिर लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा तो मैं फिर आगे की जर्नी को बताऊंगी तुलसीदास जी के जीवन में। अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही। फिर मैं कल इसको इनके जीवन के लास्ट तक कल इनकी कहानी जो है हम अच्छे से पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर आगे हम लोग फिर नया जर्नी शुरू करेंगे। तो पहले तुलसीदास जी के जीवन को आज हमने यहाँ तक पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे। और हमें इनके जीवनी से यही लेसन मिलता है कि हमें भगवान पर विश्वास रख के अपने काम को करते रहना चाहिए और ये सोच के कि हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। हमारा भगवान हमारे साथ है और हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और हमें अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है। तो आप बताना आज का सीरीज़ आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हरे कृष्णा।